हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 7.1 के लिए प्रमेय 7.1। इस प्रमेय को आप लोग पढ़ने के बाद फिर आप लोग एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में कई पार्ट आप लोगों ने देखा था। सर्वांगसम त्रिभुज और सर्वांगसम आकृतियों के बारे में आप लोगों ने जाना था। तो अब आप लोग प्रमेय को देखेंगे, प्रमेय होता क्या है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे 7.1 वाले प्रमेय को, तो इसको आप लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन घर से पढ़ाई कर सकें। तो देखिए यहाँ जो प्रमेय 7.1 है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। देखिए पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, अभी सारी बातों को क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिएगा कहाँ क्या है, ये प्रमेय कौन सा है। पहले आप लोग ये देखिए कि जो हमने आप लोगों को रूल बताया था त्रिभुज सर्वांगसम वाले, कौन कौन सा रूल हमने बताया था। एक हमने बताया था एस रूल, मतलब भुजा कोण भुजा। दूसरा हमने बताया था ए रूल, मतलब कोण भुजा कोण। और तीसरा हमने बताया था एस, जो ये दूसरा वाला है यही तीसरा वाले में भी लागू हो जाएगा। और चौथा हमने बताया था एस, मतलब तीनों भुजाएं। और फिर पांचवें नंबर पर हमने बताया था RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, इसमें मतलब ये समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो देखिए ये होता है सर्वांगसम त्रिभुजों का रूल। तो पहला वाला जो रूल है, ध्यान दीजिएगा, पहला वाला जो रूल है भुजा कोण भुजा वाला, ये प्रमेय हम लोग सिद्ध नहीं करेंगे इसको। ये जो एस रूल है इसको सिद्ध नहीं करना है आप लोगों को, इसको प्रूफ नहीं करना है, ये इसको अभिगृहित मान लिया गया है। अभिगृहित आप लोग जानते हैं, अभिगृहित के बारे में हमने बताया था कि इसको पहले से ये सिद्ध किया हुआ है, इसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ये अभिगृहित है पहला वाला भुजा कोण भुजा, और उसी से हम लोग इस दूसरे वाले को प्रूफ करेंगे। यही दूसरा वाला जो है आप लोगों का प्रमेय 7.1 करके दिया है, कोण भुजा कोण। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले वाले का यूज करेंगे। पहला वाला अभिगृहित है, इसको प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ये प्रूफ होता है, पहले से प्रूफ किया हुआ इसको मान लिया गया है, इसलिए इसको अभिगृहित कहते हैं। दूसरा वाला हम लोग प्रूफ करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। तो देखिए कहाँ है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये दो त्रिभुज है ABC और DEF। दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, मान लीजिए इस त्रिभुज का दो कोण, ये कोण मान लीजिए हमने लिया और ये कोण हमने लिया, ये दोनों कोण क्या होंगे और उनकी अंतर्गत भुजा, अंतर्गत भुजा मतलब दोनों के बीच की भुजा, ये वाला भुजा। दूसरे त्रिभुज के दो कोण, अब दूसरे त्रिभुज के ये जो B वाला है मान लीजिए इस E के बराबर है, और ये जो C वाला है इस F के बराबर है, ये BE के बराबर है, CF के बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर है। तो इस अगर दोनों दो त्रिभुज में ऐसा कंडीशन होता है तो हम लोग कहेंगे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। मतलब दो त्रिभुजों का दो कोण और उनके बीच का भुजा बराबर हो तो कहेंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना है कैसे। तो देखिए जब भी हम लोग प्रमेय को सिद्ध करेंगे या हम लोग क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग में लिखते हैं। ऐसे पहला हेडिंग हम लोग हमेशा लिखते हैं ज्ञात है। पहला हेडिंग हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, ज्ञात है। दूसरा हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। जब भी हम लोगों को क्वेश्चन को सिद्ध करना होगा, चाहे प्रमेय हो चाहे क्वेश्चन हो, तो हम लोग ऐसा हेडिंग डालेंगे हर बार। अब देखिए अगर रचना करना होगा तो हम लोग रचना करेंगे, नहीं तो यहां लिखेंगे क्या, हेडिंग में तीसरा उपपत्ति लिखते हैं। जब भी सिद्ध करना होगा प्रमेय को या
क्वेश्चन को सिद्ध करना होगा तो उपपत्ति, उपपत्ति मतलब अब हम यहां से प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखिए ज्ञात है में क्या लिखते हैं, दो त्रिभुज दिया है, दो त्रिभुज दिया है और उसमें क्या क्या बराबर दिया है ये देखिए। तो वही हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे ज्ञात है में लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ई, या ऐसे बी का नाम लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बी सी। हम लोग लिखेंगे क्या ज्ञात है में कोण ए बी सी बराबर है किसके, कोण ए बी सी बराबर दिया है किसके, इस ई वाले के, तो डी ई एफ लिखेंगे। बराबर हम लोग लिखेंगे कोण डी ई एफ, फिर कॉमा लगाएंगे। अब देखिए एक भुजा दोनों का बराबर दिया कौन सा, बी सी बराबर ई एफ। हम लोग लिखेंगे क्या, बी सी बराबर दिया है ई एफ। ये क्वेश्चन में पहले से दे दिया ज्ञात है। देखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तो वही हम लोग ज्ञात है में लिखते हैं। बी सी बराबर ई एफ हमने लिखा, अभी ये कोण इसके बराबर है तो इस कोण का नाम हम लोग लिख लेते हैं बी सी ए। फिर लिखेंगे हम लोग इसी ज्ञात है में लिखेंगे कोण बी सी ए बराबर कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण का, इसका नाम लिखना है तो हमने इसका बी सी ए लिखा, इसका ई एफ डी लिख लेते हैं, कोण ई एफ डी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस प्रमेय को काफी बड़ा प्रमेय है, इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। अब देखिए हम लोग सिद्ध करना है में क्या सिद्ध करने में लिखेंगे ये दोनों त्रिभुज हमको सिद्ध करना है कि सर्वांगसम होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे लगाएंगे, त्रिभुज डी ई एफ। अब देखिए जो सिद्ध करना रहेगा हम लोग सिद्ध करने वाले में लिखेंगे। अब हम लोग उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति मतलब अब दोनों को हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं। तो सिद्ध करने के लिए देखिए कभी भी दो त्रिभुजों को जब सर्वांगसम दिखाना होगा तो तीन कोई बराबर चीज दिखाना होगा दोनों में, तभी सर्वांगसम हम लोग लिखते हैं। यहां से देखिए तीन चीज तो पहले से बराबर दिया है लेकिन हम वो तीनों नहीं लेंगे, हम लोग कोई दो ही उसमें का यूज करेंगे। हमको यस से यस निकालना है, मतलब दो भुजा और एक कोण बराबर चाहिए। दो भुजा पहले वाले से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे ना, पहला प्रूफ किया हुआ है, अभी दूसरा प्रूफ नहीं किया हुआ है तो हम लोग पहले का ही यूज कर सकते हैं। तो दो कोण, दो भुजा और एक कोण चाहिए, जबकि एक ही भुजा बराबर है और दो कोण दिया हमको, एक भुजा और बराबर। तो हम लोग मान लेते हैं, लिखेंगे उपपत्ति में पहले ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में हम लोग जिस त्रिभुज में सिद्ध करना रहेगा उसका नाम पहले लिख लेंगे हम लोग। तो त्रिभुज हम लोगों ने लिखा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए हम लोग मान सकते हैं ए बी बराबर डी ई, एक कोई भुजा को हम लोग बराबर मान लेंगे। माना लिखेंगे, माना ए बी बराबर डी ई, माना ए बी बराबर डी ई, ये हम लोगों ने मान लिया। जब एक भुजा को अगर हम लोगों ने बराबर मान लिया कि ये भुजा इसके बराबर है तो एक कोण कोई ले लेते हैं इसमें से, तो यही कोण ले लेते हैं हम लोग। लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर, ये कोण किसके बराबर, इसके बराबर है डी ई एफ के, कोण डी ई एफ के। और यहां पर मझले वाले कोष्टक में हमेशा लिखते जाएंगे कारण, क्यों दोनों बराबर हैं। तो ये पहले से देखिए ज्ञात है, ए बी सी और डी ई एफ बराबर होते हैं, तो यहाँ कारण लिखेंगे ज्ञात है, मतलब हमको पहले से पता है, क्वेश्चन में ही दे दिया है। फिर एक भुजा एक कोण और एक भुजा पहले से बराबर दिया है, देखिए मतलब बी सी बराबर दे दिया है क्या, ई एफ। ये किस कारण से, तो ये भी ज्ञात है। और इसका कारण क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी बराबर डी ई, ये क्वेश्चन में तो दिया नहीं था, तो इसका भी हम लोग कारण लिखेंगे कल्पना से। कल्पना मतलब हम लोगों ने मान लिया, यहां देखिए हम लोगों ने माना है कि ये इसके बराबर होगा। तो देखिए त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए तीन चीजों को बराबर दिखाना जरूरी होगा जो रूल में होंगे। तो जैसे हम लोगों ने देखिए भुजा कोण भुजा दिखाया,
मतलब ये पहला भुजा कोण भुजा रूल है। अब हम लोग जब तीन चीज बराबर लिख लेंगे त्रिभुज का तो लिखेंगे सर्वांगसम है त्रिभुज, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ, मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। हमने सिद्ध कर लिया किस रूल से? पहले वाले रूल से, भुजा कोण भुजा से, क्योंकि तीन चीजें बराबर इसमें दिया हुआ था लेकिन हम लोगों को दो भुजा चाहिए था। एक भुजा हमने बराबर माना, एक कोण बराबर पहले से दिया था क्वेश्चन में, और एक भुजा भी दिया था, तो हम लोगों ने वही लेके दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाया। और जब सर्वांगसम दोनों त्रिभुज हो गए, यहाँ किस रूल से दो सर्वांगसम हुए उसको लिखेंगे। तो देखिए भुजा कोण भुजा, तो भुजा के लिए एस लिखते हैं, कोण के लिए ए, फिर भुजा के लिए एस, तो लिखेंगे यस एस द्वारा, मतलब इस रूल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गया। तो हमारा प्रूव हो गया, हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हुआ। अब इसमें देखिए दो स्थितियां और बन सकती हैं। जैसे मान लीजिए हमने दोनों त्रिभुज में तो मान लिया था कि ये भुजा इसके बराबर है, हमने मान लिया तो आसानी से सिद्ध हो गया। कभी मान लीजिए ऐसा हम लोग कंडीशन मान के चलेंगे, मान लीजिए ये ए बी जो भुजा है इस डी से कहीं बड़ा हो, हमने तो इस दोनों को बराबर माना। अब मान लीजिए कहीं ये बड़ा हो और ये उससे छोटा हो, तब कौन सा कंडीशन होगा? तीसरा कंडीशन क्या होगा? ये छोटा हो ये बड़ा हो। तो इसके लिए हम लोग स्थितियों को देखते हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग स्थिति 2 को देखेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे स्थिति 2। पहला स्थिति वही था, उसको आप लोग पहला स्थिति लिख सकते हैं, इसको स्थिति 2। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है? ध्यान दीजिए, स्थिति दूसरा क्या हो सकता है? हमने त्रिभुज में इसको पहले स्थिति में बराबर मान लिया था। दूसरी स्थिति में क्या हो सकता है? मान लीजिए ये जो ए बी है इस डी से कहीं बड़ा हो, तो हम लोग लिखेंगे क्या? ए बी जो है बड़ा हो सकता है, ए बी जो है बड़ा हो सकता है किससे? डी से। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने सिद्ध किया वैसे करते जाएंगे। ए बी बड़ा होगा किससे? डी से। अब इसमें ध्यान क्या देना है, जब ए बी बड़ा है डी से तो हम लोग इस पर कोई एक ऐसा बिंदु लेते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर कोई एक बिंदु लिया P, मान लीजिए यहां पर हमने कोई बिंदु लिया P, और कैसा ये बिंदु है? हम लोग इस DE के बराबर यहां पर हम लोगों ने PB ले लिया। एक बिंदु P ऐसा लिया कि ये क्या होगा इसके बराबर होगा, क्योंकि हमने माना है AB बड़ा है DE से, तो AB बड़ा है, लेकिन हमको प्रूफ क्या कर देना है? हमको प्रूफ ये कर देना है कि AB बराबर होगा DE के, तो वही हम लोग प्रूफ करेंगे अभी। और P जब हमने माना तो इस C से P को मिला देंगे। देखिए ऐसे हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। अब देखिए जब मिलाएंगे, ये त्रिभुज आप लोग पहले वाले के लिए बना लेंगे, फिर दूसरे में एक मतलब दो त्रिभुज और बनाएंगे, तो जो बताने जा रहे हैं ऐसे फिर बना लेंगे आप लोग। तो देखिए दो त्रिभुज बना, कौन सा? एक PBC, एक त्रिभुज बना क्या? त्रिभुज PBC, तथा एक त्रिभुज क्या है? DEF। PBC तथा त्रिभुज DEF में, इस दोनों त्रिभुज में आप देखिए BC तो बराबर है ही EF के, और कोण B बराबर है E के, लेकिन ये PB बराबर है किसके? DE के। तो हम लोग ये लेके हम लोग सर्वांगसम दिखाते हैं। लिखेंगे हम लोग ये किसके बराबर है? इसके बराबर है, क्योंकि हमने DE के बराबर यहाँ PB खींचा हुआ है, यहाँ हमने DE के बराबर PB खींचा हुआ है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ देखिए दोनों त्रिभुज में लिखेंगे PB बराबर DE, लिखेंगे PB बराबर DE। कहां से मिला है ये? PB बराबर DE, कारण सबका लिखते हैं ऐसे कि PB बराबर DE कहां से मिला है, तो लिखेंगे हम लोग रचना से। रचना से यहां कारण और भी लिख लेंगे। रचना से लिखेंगे AB पर बिंदु P इस प्रकार लिया
ए बी रचना से ए बी पर बिंदु P, ए बी पर बिंदु P इस प्रकार लिया कि DE बराबर PB, कि ऐसे लिख सकते हैं PB बराबर DE। ये ध्यान देंगे क्या हमने लिखा है, हम लोगों ने एक रचना किया, ए बी पर एक बिंदु P हमने इस तरह से लिया कि PB और DE क्या है, दोनों बराबर हैं, तो हम लोग वही लिखेंगे PB बराबर DE। तो इस दो त्रिभुज में हम लोगों ने लिया है, देखिए PBC त्रिभुज में और DEF त्रिभुज में। तो जब ये इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, कोण, ये वाले कोण का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, PBC लिखेंगे, कोण PBC बराबर कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण के, DEF के, DEF के। किस कारण से हम लोग लिखेंगे, लिखेंगे ज्ञात है, लिखेंगे ज्ञात है। ये देखिए क्वेश्चन में ही दे दिया है, ये ABC बराबर दिया है DEF क्वेश्चन में, लेकिन ये वाला कोण B इसमें भी आ रहा है, देखिए ABC में भी और PBC में भी यही कोण आ रहा है, मतलब ये कोण इसके बराबर ही है, तो वही हम लोगों ने लिखा PBC बराबर DEF। और एक भुजा और हम लोग ले लेते हैं, ये इसके बराबर है, लिखेंगे BC बराबर EF, BC बराबर EF। किस कारण से, ये भी क्वेश्चन में हमको ज्ञात है। जब तीन चीज दोनों त्रिभुज के बराबर हो गए, जब दोनों त्रिभुज के तीन चीज बराबर हो गए, तो हम लोग लिख सकते हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है। हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज PBC, त्रिभुज PBC सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज DEF के। किस रूल से, SAS द्वारा। अब देखिए जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, सर्वांगसम होने के बाद होता क्या, हमने आप लोगों को बताया था, ये भुजा इस मतलब सभी संगत भुजा और सभी संगत कोण बराबर हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी संगत भुजा और सभी संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो देखिए जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो सर्वांगसम त्रिभुज होने के बाद आप लोग जानते हैं सभी संगत भुजा और सभी संगत कोण दोनों त्रिभुज के बराबर हो जाते हैं। तो इससे हमको क्या निष्कर्ष निकला, ध्यान दीजिएगा, हमने त्रिभुज PBC लिया था, तो इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, तो सभी संगत भुजा सभी संगत कोण बराबर हो जाते हैं सर्वांगसम के बाद। तो यानी कि ये वाला कोण मतलब BCP हम लोग लिखेंगे, इसलिए कोण BCP, ये वाला जो कोण होगा इस छोटे वाले त्रिभुज में BCP, ये बराबर होगा किसके, इस वाले के, बराबर होगा किसके, EFD के, कोण EFD के। ये किसके द्वारा, ये किसके द्वारा बराबर होगा, तो सर्वांगसम त्रिभुज जब हो गया है तो सभी संगत, ये संगत हम लोगों ने लिया है, सर्वांगसम संगत के लिए हमने बताया था CPCT लिखने के लिए, CPCT द्वारा। जब भी सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे तो उनके सभी संगत भुजा संगत कोणों को लिखने के लिए हम लोग CPCT का प्रयोग करेंगे, CPCT द्वारा लिखेंगे। अब देखिए जब ये कोण हमने लिखा इसके बराबर है, जबकि ये कोण हमने क्या लिखा, इसके बराबर, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो कोण है ACB मतलब BCA, ये कोण आप लोग जानते हैं क्वेश्चन में ही दिया है, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, जबकि ये कोण भी इसी के बराबर है। लिखेंगे हम लोग जबकि, यहां लिखते हैं जबकि BCA, जबकि कोण BCA बराबर है किसके, कोण EFD के, बराबर है कोण EFD। देखिए अब क्या यहां से मिलता है,
जो EFD है, जो EFD है ये वाला कोण, ये हमारा आया है BCP के बराबर, मतलब इतने के बराबर। यहां देखिए, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया है कि BCA और EFD भी बराबर है। ये बड़ा वाला कोण भी इसके बराबर और ये छोटा वाला कोण भी इसके बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो छोटा वाला कोण है ये हमारा गलत हुआ, क्योंकि जब ये कोण बराबर है इसके, जबकि हम लोगों ने सिद्ध किया ये कोण भी बराबर इसके। इसका मतलब ये कोण कब बराबर होगा, जब ये P बिंदु A पर होगा। तो वही हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब P और A, जब P और A दोनों, जब P और A दोनों समपाती हों। इसका मतलब देखिए क्या हुआ है, यह तभी संभव है जब P और A दोनों समपाती हो। समपाती मतलब P और A दोनों एक ही पर हों, और जब एक ही पर होंगे तो इससे क्या निष्कर्ष हमारा निकला कि AB बराबर हो जाएगा किसके, DE के। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा किसके, DE के। AB बराबर हो जाएगा DE के, क्योंकि P और A समपाती होंगे तभी ये दोनों कोण, मतलब ये कोण इसके बराबर, ये कोण, ये P इस पर जाएगा तभी तो ये इसके बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे P और A दोनों समपाती होंगे, इसलिए AB बराबर क्या हो गया, DE। यहां लिखेंगे सिद्ध से, अभी हम लोगों ने ये सिद्ध किया, और ये कोण बराबर है इसके, लिखेंगे कोण B बराबर कोण E ज्ञात है, और एक भुजा हम लोग ले लेते हैं BC बराबर EF, भुजा BC बराबर EF, ये भी ज्ञात है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, फिर से ABC त्रिभुज और DEF को सर्वांगसम दिखाया। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, कारण क्या लिखेंगे, वही SAS द्वारा। अब देखिए दूसरा हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्थिति 2 माना कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये स्थिति हमारा क्या हुआ, ऐसा हो गया कि ये P इसी पर आ गया, मतलब हमारा कंडीशन वो भी लागू हो गया। पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको बड़ा और इसको छोटा मान के एक त्रिभुज बना के उस दोनों को सर्वांगसम दिखाया। फिर उन दोनों से हम लोगों ने ऐसा प्रूव कर लिया कि ये P और A कहीं पर होंगे, मतलब AB और DE दोनों बराबर ही होंगे, छोटे बड़े नहीं होंगे। ऐसा हम लोगों ने यहाँ सिद्ध किया है। पहले हम लोगों ने क्या किया था, AB और DE को बराबर माना था, लेकिन कोई जरूरी तो है नहीं कि दोनों बराबर होंगे। तो AB को हमने बड़ा, DE को छोटा माना, लेकिन हमने यहां से प्रूव क्या किया कि बड़ा छोटा नहीं है, AB और DE दोनों बराबर ही हैं। तो वहां से हम लोगों ने फिर से दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम किया। अब तीसरा कंडीशन क्या होगा कि AB छोटा हो DE से, तो हम लोग उसको तीसरे वाले को देखते हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे। कंडीशन क्या लेंगे कि AB छोटा होगा किससे, DE से, मतलब अब DE बड़ा है और AB क्या है, छोटा है। तो तीसरा कंडीशन लेके हम लोग यहाँ पर इसको पूरा प्रूफ नहीं करेंगे, इसको हम लोग लिख लेते हैं स्थिति 2 के अनुसार। लिखेंगे स्थिति 2 के अनुसार। अब स्थिति 2 को जब हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है तो इसी हम लोग लिख लेंगे इतना ही कि स्थिति 2 के अनुसार। अब स्थिति 2 के अनुसार क्या होंगे, AB और DE दोनों बराबर होंगे। स्थिति 2 के अनुसार AB बराबर DE, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज DEF के। तो हम लोग इसको सिद्ध नहीं करेंगे, तीसरे वाले को बस लिख लेंगे स्थिति 2 के अनुसार क्या होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, AB बराबर हो जाएगा DE के,
और जब बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ये किसके द्वारा? ये तो हम लोगों ने प्रूफ किया है सिद्ध से, यहाँ कारण लिख लेंगे सिद्ध से, और उन दोनों को भी यहां पर दर्शा देंगे। जब एक भुजा को हमने ले लिया, एक कोण लेना है हमको, कोण बी बराबर कोण ई ले लेंगे, ये ज्ञात है। और तीसरा हम लोग क्या लेंगे, एक और भुजा BC बराबर, हम लोग नीचे लिखेंगे, यहां हम यहां पर लिख रहे हैं BC बराबर क्या होगा, EF होगा, ये भी ज्ञात है। तो इस तरह से 3 बराबर हो गया तो हम लोग सर्वांगसम लिख लेंगे किसके द्वारा, SAS द्वारा। तो इस तरह से देखिए ये हमारा 7.1 प्रमेय प्रूफ होता है। काफी आप लोगों को कठिन लगेगा, लेकिन 1-2 बार इसको वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा करना क्या है। वैसे ये प्रमेय कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पूछे, इसका यूज बस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि ये बस आप लोगों को याद होना चाहिए कि 2 त्रिभुज के अगर 2 कोण और उसके अंतर्गत भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो ये वीडियो आप लोग कई बार देखेंगे, समझेंगे, बार बार लिखने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा प्रमेय है। तो अब आप लोग अगले पार्ट में एक्सरसाइज 7.1 को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।